पिता होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं? दोषी नहीं हो सकती जी, बेकसूर निकलेगी, इस पर कोई वो दाग नहीं लगा हो, आया गया इसको। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले ज्योति 9 दिन तक पुलिस की रिमांड में रही। ज्योति को 2 बार कोर्ट में पेश किया गया, जहां सरकारी वकीलों ने ज्योति की ओर से पक्ष कोर्ट में रखा। ज्योति की ओर से वकील कुमार मुकेश ने दावा किया है कि अपराध की धाराएं लगाते वक्त प्रमाण की जरूरत होती है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के केस में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर बनाई गई एफआईआर को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिसार पुलिस के पास पंजाब पुलिस की तरफ से एक लेटर आया और उसी के आधार पर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की। ज्योति पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसी से ली गई जानकारी को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट की इजाजत के बिना शक के आधार पर 24 घंटे तक कस्टडी में रख सकते हैं। उसके बाद या तो रिलीज करना पड़ेगा या कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ज्योति के वकील का कहना है कि बीएनएस 152 के तहत पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर बीएनएस की धारा 152 हटाई जाती है तो 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर पुलिस तय दिनों में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई तो अपने आप ही बेल मिल जाएगी। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, वो एज पर प्रोसेस कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और अभी तक जो है सबके सामने है, जैसे एफआईआर लॉज हुई है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया है, पूछताछ की है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है वो कब्जे में लिए है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिए है, उनका एनालिसिस चल रहा है, कुछ एफएसएल रिपोर्ट का बोल रहे हैं पुलिस आनी है। तो अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है उतना ही जितना आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता है। और क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट जब मेरे पास आएंगे स्टडी करूँगा, उसके बाद ही कुछ फर्दर कुछ क्या बताया जा सकता है। तो ये कब मामला दर्ज हुआ था, कब पुलिस ने रिमांड पे लिया, कब न्यायिक हिरासत? ये 16 मई 2025 को एफआईआर लॉज हुई थी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में, और फिर उसी दिन पुलिस ने अरेस्ट करके 17 मई को हिसार कोर्ट लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और लोकल कोर्ट ने पुलिस के डिमांड पे 5 डेज़ की पुलिस कस्टडी दी, तो वो 22 मई को पूरी हो गई। उसके बाद पुलिस ने पुलिस कस्टडी की और डिमांड की, तो कोर्ट ने 4 डेज की और पुलिस कस्टडी दे दी, जो 26 मई को कंप्लीट हो गई। उसके बाद में ज्योति मल्होत्रा को 26 मई को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया 14 डेज के लिए। अब 9 जून को दोबारा कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा को प्रोड्यूस किया जाएगा, और अब इन बिटवीन पुलिस की जांच चल रही है, देखो क्या होगा। आप ज्योति मल्होत्रा से मिलकर भी आए हैं, तो क्या जिस प्रकार से उनका जासूसी के रवैये के बारे में कुछ बताएं? देखिए, वो तो डिनाई कर रही है सारे आरोपों से। अब देखो, पुलिस ने जो एफआईआर लॉज की है उसके बाद में अरेस्ट किया है, 9 डेज पे पुलिस रिमांड पे लिया है। अब पुलिस ये एफआईआर भी पुलिस की कंप्लेंट पे ही हुई है ना। अब पुलिस ने अपनी कंप्लेंट है उसके आधार पे क्या क्या रिमांड के दौरान, जांच के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किए हैं, क्या क्या उनको साबित करने के लिए क्या क्या किया है, वो तो पुलिस की चार्जशीट में ही कंप्लीट हो पाएगा, अभी क्लियर नहीं है। तो अभी पुलिस ने 9 दिन के जैसे रिमांड पे लिया था, पुलिस ने क्या ऐसा रिकवर किया, क्या देखते हैं? नहीं, वो तो देखो, इस पूरी फाइल को सीक्रेट फाइल बनाया हुआ है। अभी मेरे पास एज ए एडवोकेट में अपॉइंट हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है जो आज तक किसी ने नहीं देखे हैं। तो अभी बताया नहीं जा सकता, जो अभी एसपी ने जो बताया है उसके अलावा कुछ ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस बारे में। ज्योति बाहर भी ट्रैवल पे जाती थी, क्योंकि पुलिस उनके खातों को भी खंगाल रही है, क्या लगता है? क्योंकि पैसा तो खातों में तो कुछ आया ही होगा, तो क्या लगता है बैंक डिटेल्स को? नहीं, वो पुलिस खंगाल रही है, उन खातों की डिटेल मेरे पास भी नहीं है, और पुलिस ने भी इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। और ऐसा है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके बैंक खातों में पैसे तो आएंगे, अब कहाँ से आए हैं पुलिस को ये देखना है। कहीं वो आईएसआई ने दिए, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने दिए तो अलग बात है, वरना पैसे तो किसी के पास कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि वो जो ब्लॉगर्स है वो फ्रीलांसर है, वो कहीं से भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसी मनी ना हो जो संदिग्ध हो, बस ये पुलिस जांच कर रही है, वो अगर कुछ हुआ तो पुलिस बताएगी। ज्योति के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर स्पष्टीकरण दिया कि ज्योति मल्होत्रा के शादी करने की कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं और न ही उसका किसी आतंकी एजेंसी से संबंध होना बताया।
देखो, ज्योति मल्होत्रा के काफ़ी वीडियो हैं उनके सोशल प्लेटफॉर्म पे है। मैंने नहीं देखा। अगर आप कह रहे हैं तो देखो, दोनों पक्ष जानना जरूरी है कि क्या है वो सिक्योरिटी किस लिए दी गई है। सुनने में ये भी आया, जैसे मान लो गुरुद्वारा में जो जाते हैं जत्था, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो कई चीज़ें हैं, वो देखना पड़ेगा कि वो किस लिए दी गई थी, या वैसे सिक्योरिटी जो ब्लॉगर है वो वीडियो बना रहे थे, हो सकता है सिक्योरिटी वाले कैमरा की सबको चाह होती है तो इसलिए भी पीछे आ सकते हैं। वो पुलिस जांच कर रही है, देखते हैं क्या सामने आता है उस मामले में। तो इस तरह की बात सामने आई थी कि पीओआई के संपर्क में, सीधे संपर्क में थी, तो इस तरह के भी आरोप नहीं, ये जो एफआईआर भी इसी आरोप पे लॉन्च की गई है और एसपी ने भी कहा है कि संपर्क में थी। और अब देखो कि वो संपर्क को प्रूव करने के लिए पुलिस क्या कर रही है, अब ये चार्जशीट में देखने वाली बात है। तो जो पुलिस ने जो फोन और लैपटॉप बरामद किए थे, अभी क्या क्या उनके परिजनों को लौटा दिया? परिजनों को उनके ज्योति के फादर और ताऊ है जो उनका क्या नाम, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और दोनों के एटीएम कार्ड लिए हुए थे। तो अब उनके ताऊ जी की जिनके पास पेंशन आती है, एक एफडी भी ली हुई है उन्होंने। ताऊ जी की पेंशन आती है, उसी पे पूरा घर चलता है। वो एटीएम कार्ड पुलिस ने अभी तक नहीं लौटाया है और बाकी चीज़ें लौटा दी है, एफडी नहीं लौटाई है। और एक स्कूटी है ज्योति की, वो भी थाने में खड़ी है, उसका पता नहीं रिकवर किया है, क्यों नहीं लौटाया जा रहा है। इस बारे में पुलिस से बात की जाएगी। अगर पुलिस ने इसको पुलिस फाइल में बनाया है तो थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर पुलिस वैसे देती ठीक है, ना थ्रू प्रॉपर चैनल कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उनको लिया जाएगा। क्या लगता है पुलिस आगे रिमांड पे लेगी, आगे कुछ नहीं, चालान भी? देखो, एज पर मीडिया रिपोर्ट यही सामने आया है कि पुलिस ने 6 दिन का रिमांड और ले सकती है और इस मामले में 90 दिन तक, मतलब ये 60 दिन या 90 दिन तक पुलिस है ना पूरे 15 डेज का रिमांड ले सकती है। अब 9 डेज का ले चुकी है पुलिस और 6 डेज का और ले सकती है, कभी भी ले सकती है वो। तो अब कब पेश किया जाएगा, कब सुनवाई होगी? 9 जून को पेश किया जाएगा। 9 जून को ही सुनवाई। तो क्या होगी, वो बस अपीयरेंस पे है डेट, मतलब वो प्रोड्यूस किया जाएगा और देखा जाएगा। ज्योति को दिक्कत तो नहीं है, बस उसके बाद दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है। रूटीन में कई बार सिक्योरिटी रीजन से हो सकता है पुलिस रिक्वेस्ट करे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई हो जाएगी। उधर ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा पहले ही कह चुके हैं कि ज्योति बेकसूर है और उस पर लगे आरोप गलत साबित होंगे। तो वकील आपने कर लिया है अब कोर्ट में पूरा मामला। हाँ जी। तो आपको लगता है ऐसा कि मतलब अगर वो दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए? दोषी होगी तो पता चलेगा जी। एक पिता होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं कि दोषी नहीं हो सकती जी, बेकसूर निकलेगी, इस पर कोई वो दाग नहीं लगा हुआ। नहीं, जो बातें निकल के सामने आ रही है, दानिश का दोस्ती, पाकिस्तान कनेक्शन, ये सब बातें जो निकल, फंसाया गया इसको मेरे ख्याल में। क्या लगता है आपको कौन है जो इसको फंसा रहा है? क्या पता जी कौन है, मैं तो जानता नहीं। लेकिन ये सच्चाई है कि वो पाकिस्तान गई थी, वीडियोस उसने बनाए थे। ये मेरे को नहीं पता जी गई थी कि नहीं गई थी। कभी जिक्र नहीं किया ज्योति ने आपसे? ना, मैं इस चीज का पूछता ही नहीं हूँ। आप नहीं कबूलते हैं कि वो पाकिस्तान गई थी? मेरे को पता नहीं है जी। अच्छा, कभी बातचीत नहीं हुई? ना, मैं पूछा नहीं है कभी भी उससे। और पढ़ाई लिखाई कितना किया था ज्योति? बीए का रखा है जी। बीए कर रखा था। और वो फिर व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, वीडियोस बनाती थी? वीडियो घर पे बनाती थी। तो ये ज्योति के पिता हैं जो बता रहे हैं कि जो सामान लेके गई थी पुलिस इनसे, इनका फोन और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इनको वापस कर दिए गए हैं। लेकिन ज्योति के जो फोन, लैपटॉप्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। स्कूटी भी खड़ी है हमारी। हाँ। एक स्कूटी भी है वहाँ। पुलिस लेके गई है? नहीं, मेरी ज्योति लेके गई थी। पहले आप बात कर लो, फिर पहले बता दूं। जैसे 15 तारीख को गई थी ना जी ये पकड़ के ले गए थे जी। फिर इन्होंने 15 तारीख को रात को 10 बजे से वापस भेज दिया इन्होंने घर पे। रात को फिर मेरे घर रही, फिर अगले दिन बुलाया इन्होंने, बोला दफ्तर में आ जाइयो। दफ्तर में अपनी स्कूटी लेकर गई थी। उसके बाद में ना तो ज्योति को भेजा ना स्कूटी को भेजा। और जिस दिन वो ज्योति आई थी घर पे वापस, उस दिन ज्योति ने कुछ बताया कि पुलिस क्यों बुलाई थी, क्या पूछता? मेरे को नहीं बताया कुछ भी। कुछ भी नहीं बताया? हाँ। कोई बातचीत नहीं हुई? अगले दिन आए तो फिर वो ले गए थे, क्या नाम, वोट का क्या नाम कहते हैं, हवाई जहाज, पासपोर्ट, वाईफाई का, इसका हवाई जहाज का क्या होता है, पास। हाँ, बोर्डिंग पास। हाँ, पास कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो ले गए। फिर अगले दिन आए हैं, फिर उसके बाद में आए हैं, कपड़े कुपड़े लेके गए हैं। कोई दानिश नाम के शख्स की जानकारी है आपको? दानिश का नाम कभी सुना ज्योति के मुंह से? मैं तो शक्ल भी नहीं जानता जी, मेरे को क्या पता कौन है कौन नहीं।
कभी कोई बात नहीं सुनी दानिश के बारे में या पाकिस्तान के बारे में ज्योति से? ना ना मैंने नहीं सुनी जी। कभी नहीं। ना क्योंकि आपको पता है दानिश से मुलाकात थी ज्योति की, इसके अलावा पाकिस्तान के कई लोग थे जिनसे संपर्क ज्योति के थे, ऐसा भी निकल के आ रहा है जांच में। आपको कोई जानकारी नहीं? ना मेरे को कोई जानकारी कभी ज्योति ने कुछ बताया नहीं? ना जी। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है और उसके खिलाफ 16 मई को सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। बताया गया कि वो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। भारत ने कथित तौर पर जासूसी में लिप्त होने के कारण 13 मई को दानिश को देश से निष्कासित कर दिया था।